Chapter number 4, Simple Equations. So let's see what are equations. इस तरह की इक्वेशन आपने क्लास 6th में देखी होगी। तो इसको इक्वेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे इक्वल सिंबल है और इस सिंबल का मतलब होता है जो भी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में है। लेफ्ट हैंड साइड किसके लेफ्ट हैंड साइड में? इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में होती है, दैट इज LHS, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। और जो राइट हैंड साइड में होती है तो ये क्या होगा? RHS। तो जो भी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में है वो सेम होगी किसके? जो वैल्यू राइट हैंड साइड में है, तो उसको हम कहेंगे इक्वेशन। इक्वेशन में कौन से कंपोनेंट्स होते हैं देखते हैं हम अभी। यहाँ पे अल्फाबेट हमें दिखाई दे रहा है x, तो ये होगा वेरिएबल, इसको बोलते हैं वेरिएबल या फिर अननोन। और ये 3 and 5 इनको हम कहते हैं कांस्टेंट। ये जो 2 है वेरिएबल के साथ में, दैट इज 2 into x, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो इस 2 को हम कहते हैं कोएफिशिएंट। सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ एन इक्वेशन। एक इक्वेशन ये सारे कंपोनेंट्स को मिलाकर बनती है। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज आई विल राइट 4 into y equals 20। तो ये भी क्या हो गई? ये एक इक्वेशन हो गई जिसमें वेरिएबल है y, कोएफिशिएंट है 4 और कांस्टेंट है 20। इसमें LHS क्या है? लेफ्ट हैंड साइड क्या है? इट इज 4 into y 4y। राइट हैंड साइड क्या है? इट इज 20। और दोनों इक्वल आने चाहिए। तो इस इक्वेशन का मतलब ये होता है कि कोई एक नंबर है y, उस नंबर को मैं 4 गुना कर दूंगा, दैट इज 4 टाइम्स, तो वो नंबर क्या बन जाएगा? इट विल बिकम 20। तो इस इक्वेशन का ये मतलब होता है। सपोज इफ आई राइट 3 + m equals 7, तो ये भी एक इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल m है, कांस्टेंट 3 है और 7 है। अब इसमें कोएफिशिएंट दिखाई नहीं दे रहा है, तो कोएफिशिएंट नहीं होगा तो उसका मतलब होता है कि कोएफिशिएंट है 1, तो यहाँ होगा कोएफिशिएंट 1। इस एक्सप्रेशन जो लेफ्ट हैंड साइड में है इसका मतलब क्या है? 3 में हम एक नंबर ऐड कर रहे हैं m, तो वो जो आंसर आ रहा है दैट इज 3 में वो नंबर ऐड करने के बाद वो जो नया नंबर आ रहा है वो है 7। और इस इक्वेशन में LHS क्या है? इट इज 3 + m। RHS क्या है? 7। अब हम देखते हैं इक्वेशन किसे नहीं कहते। फॉर एग्जाम्पल 3 + 4 and 2 + 6, तो 3 + 4 की वैल्यू आएगी 7, 2 + 6 विल बी 8। तो ये दोनों क्या है? इक्वल नहीं है। ये दोनों इक्वल नहीं है, देयरफॉर ये दोनों भी इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया? दिस इज नॉट एन इक्वेशन। क्यों? क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल नहीं है। किसके इक्वल नहीं है? जो वैल्यू राइट हैंड साइड में है। तो इसको हम कहते हैं इन इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड एज इन इक्वेशन। सिमिलरली इफ आई राइट 2p + 7 greater than 23, तो ये भी इक्वेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पे इक्वल सिंबल नहीं है। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बड़ी है। किससे बड़ी है? जो वैल्यू राइट हैंड साइड में गिवन है उससे बड़ी है। लेट्स सी ऑपरेशंस। अलग अलग तरह के ऑपरेशंस आपने अब तक सीखे हैं, जैसे कि पहला ऑपरेशन एडिशन, दूसरा सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ये सारे ऑपरेशन यूज करके इक्वेशन बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं एडिशन को यूज करके इक्वेशन बनाऊंगा। 2 + n equals 10। तो ये बन गई इक्वेशन जिसमें हमने एडिशन ऑपरेशन यूज किया है, जिसमें 2 और n का एडिशन है और जो आंसर आ रहा है वो क्या है? 10 है। सिमिलरली 2 - n equals 10, तो अगेन इसमें 2 और n का सब्ट्रैक्शन है और जो आंसर आएगा दैट इज 10। देन 2 into n equals 10, तो इसका मतलब क्या हो गया? 2 और n के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरा आंसर आ रहा है 10। n divided by 2 equals 10, तो इसमें क्या ऑपरेशन दिखाई दे रहा है? n divided by 2, डिवीजन हो रहा है n और 2 के बीच में, और वो आंसर आएगा 10। तो इस तरह से ये सारे ऑपरेशन यूज करके हम इक्वेशंस बनाते हैं। किसी भी इक्वेशन में या तो एक या फिर एक से ज्यादा ऑपरेशंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2x + 3 equals 9, तो इसमें कौन से ऑपरेशन दिखाई दे रहे हैं? यहाँ पे 2 और x के बीच में मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे एडिशन। तो ये जो इक्वेशन है ये 2 ऑपरेशन से बन गई है, एक तो मल्टीप्लिकेशन और दूसरा है एडिशन। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। p, ये जो इक्वेशन है इसमें लेफ्ट हैंड साइड में p और 3 के बीच में, इन दोनों के बीच में देयर इज मल्टीप्लिकेशन। p और 7 के बीच में देयर इज डिवीजन, दोनों में डिवीजन हो रहा है। एंड तीसरा ऑपरेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है सब्ट्रैक्शन। तो इस तरह से एक से ज्यादा ऑपरेशन को कंबाइन करके हम इक्वेशंस बना सकते हैं। लेट्स सी कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं? जब भी किसी स्टेटमेंट में ये कीवर्ड्स यूज होंगे तो इन कीवर्ड्स को आप ऑपरेशन से रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल
एडिशन, एडिशन के लिए कीवर्ड्स कौन से होते हैं स्टेटमेंट में? दैट इज मोर। जब भी कोई वर्ड मोर यूज होगा स्टेटमेंट में तो उसका मतलब है एडिशन यूज करना है, या फिर ग्रेटर, या फिर लार्जर। तो इस तरह से जब भी कीवर्ड्स आएंगे तो इनका मतलब आपको एडिशन यूज करना है। सब्ट्रैक्शन कब यूज करना है? जब कीवर्ड्स आएंगे लाइक लेसर, लीस्ट या फिर लोअर, तो जब भी ये कीवर्ड्स आएंगे तो आपको सब्ट्रैक्शन यूज करना है। नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन कब यूज करना है? जब भी कीवर्ड आएगा टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल 2 टाइम्स ऑफ 3 इक्वल्स 6, तो इसका मतलब क्या हो गया? 2 इंटू 3। 7 टाइम्स 10, इसका मतलब हो गया 7 इंटू 10। फोर्थ, डिवीजन कब यूज करना है? क्लियरली स्टेटमेंट में जब भी आपको डिवाइडेड बाय इस तरह का कीवर्ड मिलेगा तब आपको डिवीजन यूज करना है। लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। तो देखते हैं सॉल्यूशन किसे कहते हैं। फॉर एग्जांपल आई विल राइट 3 प्लस p इक्वल्स 10। तो इक्वेशन का मतलब क्या है? 3 में मैंने p ऐड कर दिया तो वो नंबर क्या आ रहा है नया? दैट इज 10। तो यहां पे LHS क्या गिवन है आपको? LHS ऑफ द इक्वेशन इज 3 प्लस p और RHS क्या है? 10। तो p की जगह ऐसा कौन सा नंबर होना चाहिए कि हमारा आंसर 10 आएगा? सपोज मैं p की जगह पहले वैल्यू लेता हूं 3, तो इसका मतलब LHS में क्या हो जाएगा? 3 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 6। तो ये 6 क्या RHS के 10 के इक्वल है? 10 आ रहा है, हमारा आंसर नहीं आ रहा है। देयरफॉर दिस इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। p इक्वल टू 3 इज नॉट द सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन नहीं है। लेट्स चेंज द वैल्यू। p इक्वल्स 5, तो इसका मतलब क्या हो गया? p और 5 सेम है तो p की जगह मैं 5 लिख सकता हूं। तो 3 प्लस p, तो इंस्टेड ऑफ p आई विल राइट 5, तो p प्लस 5 दैट इज, सो 3 प्लस 5 वी गेट 8। इज दिस 8 इक्वल टू RHS का 10? नो। तो देयरफॉर दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। p इक्वल्स 5 इज ऑल्सो नॉट द सॉल्यूशन। p इक्वल्स 7 लेते हैं तो वी विल गेट 3 प्लस 7 दैट इज 10। ये RHS के इक्वल है 10, दोनों सेम आ गए। देयरफॉर p इक्वल्स 7 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सो इसमें से क्या पता चल रहा है कि वेरिएबल की जगह एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिससे कि सॉल्व करने के बाद हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल आना चाहिए किसके? राइट हैंड साइड के। अगर वो दोनों इक्वल आ जाते हैं उस वैल्यू पे तो दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, और अगर इक्वल नहीं आते तो इट इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। तो सेकंड कॉलम में हमको गिवन है इक्वेशन, देन नेक्स्ट कॉलम है वैल्यू, और लास्ट कॉलम है वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड और नॉट। तो हम कैसे चेक करते हैं कि एक इक्वेशन सेटिस्फाइड है या नहीं? अगर इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, अगर दोनों सेम आते हैं देन इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, और अगर इक्वल नहीं आते तो नॉट सेटिस्फाइड। तो ये कैसे चेक करेंगे? जहां पे भी वेरिएबल होगा वहां पे हम वैल्यू पुट करेंगे। लेट्स सी द फर्स्ट वन। इक्वेशन गिवन है x प्लस 3 इक्वल्स 0, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड क्या है? इट इज x प्लस 3, इक्वल के लेफ्ट में है तो लेफ्ट हैंड साइड, और RHS क्या है? दैट इज 0 राइट हैंड साइड में। तो ये दोनों सेम आने चाहिए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में भी 0 आना चाहिए। कब? जब हम x की वैल्यू 3 पुट करेंगे। जब भी हम x की वैल्यू 3 पुट करेंगे और अगर आंसर 0 आता है तो इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। सो x की जगह हम 3 पुट करते हैं तो 3 प्लस 3 क्या आएगा? LHS विल बी, LHS आएगा 6, और RHS क्या है हमारा? RHS है 0, तो ये क्या ये दोनों सेम है? नहीं, दे आर नॉट सेम। देयरफॉर तो इसका मतलब क्या हो गया? इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। दिस मीन्स क्या ये सॉल्यूशन है इक्वेशन का? नो, नॉट अ सॉल्यूशन। नेक्स्ट वन, x की जगह अब हमको 0 पुट करना है, तो 0 प्लस 3, 0 प्लस 3, तो LHS में क्या आएगा? 3, और RHS है 0, ये दोनों भी सेम नहीं है। देयरफॉर दिस इज नॉट द सॉल्यूशन, इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। नेक्स्ट वन, x की जगह हमें लेना है -3, तो -3 प्लस 3 विल बी 0, LHS में आ गया 0 और RHS में भी 0 है, दोनों सेम हो गए। देयरफॉर दिस इज द सॉल्यूशन। यस, द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। नेक्स्ट वन, इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में दैट इज LHS इज x-7 और RHS है 1, और वैल्यू हमें लेनी है x इक्वल्स 7, तो 7 - 7, तो ये हो गया 0, लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया 0, और RHS में है 1, तो ये दोनों सेम नहीं है। देयरफॉर दिस इज नॉट द सॉल्यूशन, इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड एंड दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। नेक्स्ट वन, x की जगह 8 लेना है हमें, तो 8 - 7
विल बी 1, LHS में आ गया 1, इक्वल्स 1, दोनों सेम है, LHS इक्वल्स RHS, इक्वेशन इज सेटिस्फाइड एंड इट इज द सॉल्यूशन। नेक्स्ट वन, 5x इक्वल्स 25। यहाँ पे 5 और x के बीच में कौन सा ऑपरेशन है? इट इज मल्टीप्लीकेशन, दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। सो 5 मल्टीप्लाइड 2x इक्वल्स 25। तो x की जगह वी टेक 0, 5 इंटू 0 0 आएगा, LHS में 0, RHS है 25। तो ये दोनों इक्वल हैं क्या? नहीं है। देयरफॉर इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड एंड इट इज ऑल्सो नॉट द सॉल्यूशन। नेक्स्ट वन, x की जगह अभी 5 लेंगे हम, तो 5 इंटू एक्स, तो 5 इंटू 5 हो जाएगा वो, दैट विल बी 25। It will be equal to 25 RHS. LHS equals RHS. Therefore, this is the solution of equation and equation is satisfied. Next one, 5x equals 25. तो x की वैल्यू यहाँ पे given है -5. हमने multiplication of integers में देखा है 5 इंटू -5, दोनों का साइन ऑपोजिट है, यहाँ पे प्लस है, राइट साइड में नेगेटिव है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 5 25, साइन ऑपोजिट है इसीलिए माइनस, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन आता है लेफ्ट हैंड साइड में -25 और RHS में है +25, तो देयरफॉर दे आर नॉट इक्वल, LHS RHS इक्वल नहीं है, सो इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड एंड इट इज नॉट द सॉल्यूशन। x इक्वल टू -5 इज नॉट द सॉल्यूशन। नेक्स्ट वन, m डिवाइडेड बाय 3, m डिवाइडेड बाय 3 है, इसका मतलब होता है m/3, और अगर इसको लिख दें 3 डिवाइडेड बाय m तो इसका मतलब होगा 3/m। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है आपको। m/3 इक्वल्स 2 और m की वैल्यू है -6, सो -6 डिवाइडेड बाय 2, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स में देखा था हमने, नंबर को नंबर से डिवाइड करेंगे, 6/2 और ऑपोजिट साइन है दोनों का, ऊपर नेगेटिव है नीचे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आंसर आएगा -3। तो हमारा LHS क्या आ रहा है? -3, RHS is 2, are they equal? No, therefore this is not the solution of equation and equation is not satisfied. Next one, m/3 equals 2, m की वैल्यू है 0, 0 डिवाइडेड बाय 3, ये भी 0 आएगा, इक्वल्स RHS है 2, क्या ये दोनों इक्वल है? No, they are not equal, not the solution of equation and equation is not satisfied. Next one, m/3 equals 2, m की जगह we have to take 6, 6/3, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, RHS क्या है? 2, तो दोनों क्या है? सेम, therefore equation is satisfied and yes, this is the solution of equation. Question number 2, check whether the value given in the brackets is a solution to the given equation or not. Solution कब होता है? जब वो वैल्यू हम इक्वेशन में पुट कर देंगे और जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम आएगा, तब हम उस वैल्यू को कहेंगे इट इज अ सॉल्यूशन। फर्स्ट वन, इक्वेशन है n+5 इक्वल्स 19, तो इस इक्वेशन में पहले LHS देखते हैं। LHS क्या है? n+5 और RHS क्या है? 19, तो हम दोनों को सेपरेटली सॉल्व करके चेक करते हैं। LHS विल बी n+5, तो n की जगह हमको वैल्यू लेनी है 1, तो 1 + 5 वी विल गेट 6, LHS में आ गया 6, अब RHS चेक करते हैं, इज 19, तो क्या ये दोनों सेम है? नो, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS. Is this a solution? No, this is not a solution. First वाला solution नहीं है। Second one, 7n + 5 equals 19. इसमें लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 7n + 5 और RHS क्या है? 19, और हमें वेरिएबल में दैट इज n की जगह वैल्यू कौन सी लेनी है? -2, तो पहले LHS चेक करते हैं, इक्वल्स 7 इंटू n, दोनों में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो 7 इंटू -2 -14 + 5, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा -9 और RHS इक्वल्स 19। LHS और RHS दोनों डिफरेंट है, दोनों इक्वल नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। नेक्स्ट वन, 7 इंटू n + 5 इक्वल्स 19, इक्वेशन सेम है लेकिन इस बार क्या डिफरेंट है? वैल्यू डिफरेंट है, n की जगह 2 लेना है हमें, तो LHS 7 इंटू n मतलब 7 इंटू 2 14 + 5, तो ये आएगा 19 और RHS क्या है? 19, LHS is equal to RHS, so therefore n equal to 2, ये सॉल्यूशन है किस इक्वेशन का? ये इक्वेशन का। नेक्स्ट वन, D, LHS है 4p - 3 और RHS है 13, पहले LHS चेक करेंगे, p की जगह we have to take वैल्यू 1, 4 इंटू p मतलब 4 इंटू 1 4 -3, सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 1, और RHS में गिवन है 13, तो क्या ये दोनों सेम है? LHS is not equal to RHS, so is this a solution? No, p equal to 1 is not the solution. Next one, 4p - 3 equals 13, सेम इक्वेशन है बट p की वैल्यू है -4 दिस टाइम, तो 4 इंटू -4 आंसर आएगा 16,
और +4 और -4 है, ऑपोजिट साइन है दोनों का, तो ये -16 आना चाहिए। -3 दिस विल गिव यू -19 और RHS में गिवन है +13, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, दोनों की अलग वैल्यू है, देयरफॉर दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। नेक्स्ट वन सेम इक्वेशन है बट P की वैल्यू है 0। LHS में हो जाएगा 4 इंटू P मतलब 4 इंटू 0 0 -3, ये हो गया LHS, ये सिंप्लीफाई करके आंसर आएगा -3। RHS इक्वल्स 13, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, सो देयरफॉर दिस इज ऑल्सो नॉट द सॉल्यूशन। P इक्वल टू 0 इसका सॉल्यूशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर का मतलब होता है यहाँ पे हम वेरिएबल्स की सेपरेट वैल्यू एक एक करके अज्यूम करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। लेट्स सी द फर्स्ट वन। फर्स्ट वाले इक्वेशन में 5p + 2 = 17, तो इसमें LHS है 5p + 2 और RHS है 17 और वेरिएबल क्या है इसमें, वेरिएबल है p, तो हम p की वैल्यू अज्यूम करेंगे। P की वैल्यू हम सबसे पहले लेते हैं 1। LHS की वैल्यू चेक करते हैं, जब P की वैल्यू 1 लेंगे तो LHS आएगा 5 इंटू P मतलब 5 इंटू 1, 5 + 2 = 7 और RHS है 17, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, दोनों अलग हैं। LHS आ रहा है 7, RHS है 17। P की नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं, P = 2, तो LHS आएगा 5P मतलब 5 इंटू 2 10 + 2 = 12, तो अगेन LHS 12 है और RHS है 17, तो ये दोनों सेम नहीं है। नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं, P = 3, LHS आएगा 5 इंटू P मतलब 5 इंटू 3 15 + 2 दिस विल बी 17, तो LHS इक्वल आ रहा है RHS के, तो देयरफॉर विच इज द सॉल्यूशन, P = 3 इज द सॉल्यूशन, P = 1 इज नॉट द सॉल्यूशन और P = 2 ये भी सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ P = 3 सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि P = 3 पे ही हमारा LHS और RHS सेम आता है। सेकंड, 3m - 14 = 4, तो इसमें LHS है 3m - 14 और RHS है 4। m की सबसे पहले वैल्यू हम लेते हैं 1, LHS आएगा 3 इंटू m 3 इंटू 1 3 -14 = -11 और RHS है 4, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं, m = 2, तो LHS आएगा लेफ्ट हैंड साइड 3 इंटू m मतलब 3 इंटू 2 6 -14 दिस विल बी -8, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, RHS है 4। m = 3, तो लेफ्ट हैंड साइड आएगा 3 इंटू m मतलब 3 इंटू 3 9 -14 = -5, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, LHS आ रहा है -5 और RHS है +4। m = 4, LHS विल बी 3 इंटू m मतलब 3 इंटू 4 12 -14 = -2, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, दोनों अलग अलग है, दिस इज ऑल्सो नॉट द सॉल्यूशन। m = 5 लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड आएगा 3 इंटू m मतलब 3 इंटू 5 15 -14 इज +1, RHS है 4, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। नेक्स्ट m की वैल्यू हम लेते हैं 6, तो लेफ्ट हैंड साइड आएगा 3 इंटू m मतलब 3 इंटू 6 18 -14 = 4, LHS 4 आ रहा है और RHS भी 4 है, तो LHS = RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है, देयरफॉर m = 6 इज द सॉल्यूशन बट m = 1 2 3 4 एंड 5 ये सारे क्या है, सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ m = 6 इज द सॉल्यूशन। Question number 4. Write equations for the following statements. First one, the sum of numbers x and 4 is 9. तो यहाँ पे कीवर्ड है sum. Sum का मतलब होता है addition. First one, addition है but किस में, x में पहला नंबर, second number is 4. इन दोनों में addition है and this sum is equal to 9. Second one, 2 subtracted from y is 8. जब भी subtraction आएगा तो कीवर्ड from पे ध्यान देना है आपको. For example, 7 subtracted from 3, तो इसमें कीवर्ड है from, तो आपको सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, जो from के बाद में है नंबर दैट इज 3 उसको पहले लिखना है
और जो फ्रॉम के पहले है 7, उसको बाद में लिखना है और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये है करेक्ट वे। सिमिलरली 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7, तो इसमें क्या होगा, फ्रॉम के बाद 7 है तो उसको पहले लिखेंगे और फ्रॉम के पहले है 3 तो उसको बाद में लिखेंगे। तो इसका आंसर होगा 7 माइनस 3। तो इन दिस केस 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम के बाद है y, फ्रॉम के पहले है 2 तो y को पहले लिखेंगे माइनस 2। तो ये जो सब्ट्रैक्शन है इज 8, तो दिस इज इक्वल टू 8। थर्ड वन 10 टाइम्स a इज 70। टाइम्स कीवर्ड आ गया, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन किस में, पहला नंबर है 10 दैट इज 10 इंटू a, दूसरा नंबर है a इक्वल्स 70। फोर्थ वन द नंबर b डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6। यहाँ पे जब भी डिवीजन आएगा या फिर डिवाइडेड बाय लिखा होगा तो आपको ध्यान से करना है। फॉर एग्जांपल 7 डिवाइडेड बाय 3, तो इसका मतलब होगा 7 को 3 से डिवाइड किया गया। इफ आई राइट 3 डिवाइडेड बाय 7, तो इसका मतलब होगा 3 को 7 से डिवाइड किया गया। सो फोर्थ वन द नंबर b डिवाइडेड बाय 5, तो b को 5 से डिवाइड किया गया, गिव्स 6, तो ये डिवीजन इज इक्वल टू 6। फिफ्थ वन 3/4 ऑफ t इज 18। 3/4 का मतलब हो गया फ्रैक्शन, 3/4 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, 3/4 ऑफ t, और ये t न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा। 3/4 ऑफ t इज इक्वल टू 15। सिक्स्थ 7 टाइम्स कीवर्ड आ गया, टाइम्स का मतलब था मल्टीप्लीकेशन, किस में मल्टीप्लीकेशन, पहला नंबर है 7 इंटू दूसरा नंबर है m, 7 टाइम्स m प्लस 7, अब इसमें क्या ऐड करना है, 7 ऐड करना है, गेट्स यू 77। तो ये जो रिजल्ट आएगा दिस विल गिव यू 77। सेवेंथ वन 1/4, तो इसका मतलब हो गया 1/4, ऑफ का मतलब होगा मल्टीप्लीकेशन, 1/4 ऑफ अ नंबर x, सो ऑफ का होगा मल्टीप्लीकेशन, न्यूमरेटर में x से मल्टीप्लीकेशन होगा, -4 गिव्स 4, ये जो रिजल्ट आएगा दिस विल बी इक्वल टू 4। 8 इफ यू टेक अवे 6, टेक अवे का मतलब होगा रिमूव करना है, दैट इज सब्ट्रैक्शन। टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y, 6 टाइम्स y का मतलब होगा 6 इंटू y, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। 6 टाइम्स y में से कितना रिमूव करना है, 6 रिमूव करना है, -6, यू गेट 60, तो ये जो रिजल्ट आएगा दिस विल बी इक्वल टू 60। नाइन्थ इफ यू ऐड 3 ऐड करेंगे टू 1/3, 1/3 का मतलब होगा फ्रैक्शन 1/3, ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ z, इसमें कितना ऐड करना है, 3 ऐड करना है, +3, यू गेट 30, तो ये जो रिजल्ट आएगा दिस विल बी इक्वल टू 30। क्वेश्चन नंबर 5 राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म्स। ये सारी इक्वेशंस को हमें स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। पहला वाला p + 4 = 15, तो कन्वर्जन करने से पहले आपको ऑपरेशंस पे ध्यान देना है, सारे ऑपरेशंस पता करने हैं। ऑपरेशंस क्या होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो जहां पे भी एडिशन होगा उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, या तो सम यूज करेंगे या फिर मोर वर्ड यूज करेंगे या फिर ग्रेटर वर्ड यूज करेंगे। सिमिलरली अगर सब्ट्रैक्शन दिख रहा है तो आप वर्ड यूज करेंगे सब्ट्रैक्ट, माइनस या फिर लेस, इस तरह से कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन होगा तो टाइम्स वर्ड यूज करना है। 2 × 3 है तो इसका मतलब आपको लिखना है इसको 2 टाइम्स 3। डिवीजन है तो आप लिखोगे डिवाइडेड बाय। इस तरह से आपको किसी भी ऑपरेशन को कीवर्ड में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट वन p + 4 = 14, तो इसका मतलब क्या है, 4 मोर, किससे ज्यादा है, मोर देन p, इज इक्वल टू, तो इक्वल लिखने की जरूरत नहीं है, इज 15। इसका एक और स्टेटमेंट हो सकता है p added to 4 gives 15। सेकेंड वन m - 7 = 3, तो जहां पे सब्ट्रैक्ट आ गया, सब्ट्रैक्ट में एक ध्यान देना है कि जो बाद में नंबर है उसको पहले लिखना है, दैट इज यहाँ सब्ट्रैक्शन के बाद है 7 तो उसको पहले लिखना है, और पहले है m तो उसको बाद में लिखना है। तो इसको ऐसे लिखेंगे 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, किस में से माइनस किया हमने 7 को, m में से, तो ये सब्ट्रैक्शन गिव्स व्हाट, गिव्स 3। थर्ड वन सेकंड वाले में आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7 लेस देन व्हाट, m से 7 कम करेंगे तो वील गेट 3, तो 7 लेस देन m गिव्स 3, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड वन 2m = 7, 2 और m के बीच में क्या ऑपरेशन है, मल्टीप्लीकेशन, तो 2 टाइम्स, मल्टीप्लीकेशन के लिए कीवर्ड था 2 टाइम्स व्हाट, 2 टाइम्स व्हाट, m,
2 टाइम्स m गिव्स व्हाट, गिव्स 7, या फिर इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स m इज 7। फोर्थ, m अपॉन 5 इक्वल्स 3, तो इसका मतलब है m डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स 3, डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 3। फिफ्थ वन, 3m डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स 6। तो इसको लिखने के काफ़ी तरीका है। पहला तरीका है कि 3 और m के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो हम लिख देंगे 3 टाइम्स m। अब ये 3 टाइम्स m डिवाइडेड बाय 5, 3 टाइम्स m डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका है 3 बाय 5 को हम एक फ्रैक्शन की तरह यूज करेंगे, तो 3/5 ऑफ m गिव्स 6। तो दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। सो विल राइट 3/5 ऑफ व्हाट, 3/5 ऑफ m गिव्स 6। सिक्स्थ वन, 3p प्लस 4 इक्वल्स 25। तो इसका मतलब क्या है, 3 और p के बीच में जो है मल्टीप्लीकेशन है, 3 टाइम्स p प्लस 4, सो 3 टाइम्स p एडेड टू 4 गिव्स व्हाट, गिव्स अस 25, गिव्स 25। या फिर इसको लिख सकते हैं 4 मोर, 4 ज्यादा है, किस में ज्यादा है, 3p में, तो 4 मोर देन 3p गिव्स यू 25। सेवेंथ, 4p माइनस 2, तो यहाँ सब्ट्रैक्शन आ गया है। एक तरीका है इसको लिखने का, 4 टाइम्स p माइनस 2 गिव्स 18। दूसरा तरीका है 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, किस में से सब्ट्रैक्ट हुआ है, 4p, तो 4p की बजाय हम लिखेंगे 4 टाइम्स p। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन को कीवर्ड यूज किया जाता है टाइम्स, तो 4p की जगह विल राइट 4 टाइम्स p गिव्स व्हाट, गिव्स 18। एट्थ, p अपॉन 2 प्लस 2 इक्वल्स 8। p और ये जो 2 है इन दोनों में डिवीजन हो रहा है, तो p डिवाइडेड बाय 2, ये जो 2 है ये दूसरा 2, ये क्या है, एडिशन हो रहा है, सो देयरफॉर p डिवाइडेड बाय 2 एडेड टू 2, इसका रिजल्ट क्या आता है, दिस रिजल्ट गिव्स 8। इस तरह से आपको कन्वर्ट करना है। इसमें इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑपरेशन को कीवर्ड में कन्वर्ट करना। क्वेश्चन नंबर 6, सेटअप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। तो स्टेटमेंट फॉर्म्स गिवन है, इसको हमें इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट वन, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर, तो ये आ गया पहला कीवर्ड मोर। इसमें आपको कीवर्ड्स निकालने हैं। 7 मार्बल्स मोर, किससे ज्यादा, मोर देन 5 टाइम्स, ये दूसरा कीवर्ड आ गया टाइम्स, 5 टाइम्स द मार्बल्स परमीत हैज। इरफान हैज 37 marbles. Take m to be the number of Parmeet's marbles. m क्या है, नंबर ऑफ मार्बल्स विद परमीत। परमीत के पास कितने मार्बल्स हैं, m, उसका 5 टाइम्स परमीत हैज, तो ये हो जाएगा 5 इंटू एम। देन 7 मार्बल्स मोर, तो इसमें 7 ज्यादा होने चाहिए, तो या तो इसको लिख सकते हैं 7 प्लस 5m या फिर 5m प्लस 7, दोनों सेम है। तो ये क्या हो गए, ये हो गए टोटल मार्बल्स। किसके साथ है ये टोटल मार्बल्स, ये हैं इरफान के साथ। इरफान सेज दैट ही हैज, सो ये सारे मार्बल्स हैं इरफान के पास, बट इरफान के पास एक्चुअली है 37 मार्बल्स। तो ये जो है 7 प्लस 5m शुड बी सेम एज 37। नेक्स्ट वन, लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड, ही इज 4 ईयर्स ओल्डर। ओल्डर मतलब क्या है, एज बड़ी होनी चाहिए, तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन, इट हैज टू बी एडिशन। 4 ईयर्स ओल्डर, 4 साल ज्यादा, किससे ज्यादा, 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। टेक लक्ष्मीज एज टू बी y ईयर्स, तो लक्ष्मी की एज अगर हम y लेते हैं तो उसमें 3 टाइम्स, सो क्या हो जाएगा वो 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज, दैट इज 3 टाइम्स y। उसमें क्या है, उसमें 4 साल बढ़ा दो, दैट इज 4 ईयर्स ग्रेटर। ये हो गई एज किसकी, फादर की, 3y प्लस 4, बट एक्चुअली फादर की एज तो गिवन है, दैट इज 49, तो हमारा जो एक्सप्रेशन है इट शुड बी 49। थर्ड वन, the teacher tells the class that the highest marks obtained by a student in her class is twice. Highest student के marks कितने हैं, twice the lowest marks plus 7. Twice का मतलब होता है 2 times. Bracket में given है take the lowest score to be L. Highest marks will be equal to twice the lowest marks plus 7. Twice का मतलब होता है 2 times. 2 times of what? Lowest marks. और lowest marks क्या है, L. Twice the lowest marks प्लस 7, तो ये बन गई इक्वेशन। हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, 87 इक्वल्स 2 टाइम्स L प्लस 7, ये बन गई इक्वेशन। फोर्थ वन, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल में
क्या स्पेशल होता है? उसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं, दैट इज कॉल्ड एज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. द वर्टेक्स इज ट्वाइस देयर बेस एंगल. लेट्स सी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल फर्स्ट. तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? दो साइड्स इक्वल होती हैं और थर्ड साइड डिफरेंट होती है, और एंगल्स में भी सेम सिनेरियो है. दो एंगल्स इक्वल होते हैं और एक एंगल डिफरेंट होता है. अब यहां पे क्या गिवन है? द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल. ये जो ऊपर है दिस एंगल इज वर्टेक्स एंगल, और नीचे के जो एंगल्स हैं उनको कहते हैं बेस एंगल्स. तो यहां पे बेस एंगल इज b डिग्रीज, ब्रैकेट में गिवन है लेट द बेस एंगल बी b डिग्रीज. तो अगर ये बेस एंगल b है तो दूसरा भी b होगा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं इन आइसोसेलेस ट्रायंगल. और ऊपर का है वर्टेक्स एंगल, तो वर्टेक्स एंगल इज इक्वल टू ट्वाइस मतलब टू टाइम्स ऑफ व्हाट? टू टाइम्स आइदर बेस एंगल. दोनों में से किसी भी एक बेस एंगल को आपको लेना है, तो ट्वाइस ऑफ b. तो ये हो गया वर्टेक्स एंगल. अब हमें पता है कि इन अ ट्रायंगल फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल प्लस थर्ड एंगल, अगर पहले एंगल को, दूसरे एंगल को और तीसरे एंगल को, तीनों को प्लस करेंगे तो आंसर आना चाहिए 180 डिग्री. सो लेट्स सी, वर्टेक्स एंगल लिखते हैं पहले. वर्टेक्स एंगल क्या है? 2 इंटू बी, दैट इज 2b. नेक्स्ट है b और नेक्स्ट है b. तो ये हो गए तीनों एंगल, बेस एंगल b और वर्टेक्स एंगल 2b. सो इक्वेशन हो गई 2b प्लस b प्लस b. कितने b हो गए? ये सारे ऐड हो रहे हैं, तो 2, 3 और 4. 4b इक्वल्स 180 डिग्री. ये बन गई इक्वेशन. Exercise 4.2 question number 1. Give first the step you will use to separate the variable and then solve the equation. First one, x minus 1 equals 0. तो वेरिएबल है x और LHS में है x minus 1. तो वेरिएबल को सेपरेट करना है तो -1 को हटाना पड़ेगा. तो -1 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो क्या चेंज हो जाएगा? -1 है तो राइट में हो जाएगा +1. x इक्वल्स 1 इज द सॉल्यूशन. तो जब भी कोई नंबर ट्रांसफर होगा लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, तो उसका साइन चेंज होगा या फिर ऑपरेशन चेंज हो जाएगा. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. x प्लस 1 इक्वल्स 0. तो 1 ऐड हो रहा है, x प्लस 1 है तो राइट में जाके वो क्या हो जाएगा? -1. सो x इक्वल्स -1 इज द सॉल्यूशन. C1, x माइनस 1 इक्वल्स 5. -1 को राइट में ट्रांसफर करेंगे तो वो हो जाएगा +1. सो x इक्वल्स 6. नेक्स्ट वन, x प्लस 6 इक्वल्स 2. +6 है, राइट में ट्रांसफर करेंगे तो इट विल बिकम -6. सो दिस विल गिव यू -4. नेक्स्ट वन, y माइनस 4 इक्वल्स -7. तो इसमें हम -4 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? -4 राइट में चला गया तो +4. सो दिस विल गिव यू -3. y माइनस 4 इक्वल्स 4. तो ये -4 को हम राइट में ट्रांसफर करेंगे तो इट विल बिकम 4. -4 विल बिकम +4 एंड y इक्वल्स 8. g y प्लस 4 इक्वल्स 4. +4 को राइट में ट्रांसफर करेंगे तो इट विल बिकम -4. y इक्वल्स 0. एंड लास्ट वन, y प्लस 4 इक्वल्स -4. +4 को हम राइट में ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो इट विल बिकम -4 और लेफ्ट हैंड साइड में y इक्वल्स -8. तो जब भी कोई नंबर लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट ट्रांसफर होगा उसका साइन ऑपोजिट हो जाना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 2. गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द क्वेश्चन. फर्स्ट वन, 3l इक्वल्स 42. 3 और l में क्या ऑपरेशन है? मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? डिवीजन. तो 3 राइट साइड में क्या हो जाएगा? डिवाइड. सो दिस विल गिव यू 14. नेक्स्ट वन, b डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स 6. b और 2 में क्या है? डिवीजन है. तो 2 अगर हम ट्रांसफर करेंगे राइट साइड में तो क्या हो जाएगा? डिवीजन का ऑपोजिट मल्टीप्लीकेशन. 6 इंटू 2, तो b विल बी इक्वल टू 12. p डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स 4. p और 4 में डिवीजन है तो 7 को राइट में ट्रांसफर करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. 4 इंटू 7, लेफ्ट में बचेगा p इक्वल्स 28. d 4 इंटू x इक्वल्स 25. 4 और x में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो 4 अगर राइट में चला गया तो डिवीजन होगा. सो दिस विल बी 6.25. नेक्स्ट वन, 8 इंटू y इक्वल्स 36. 8 और y में मल्टीप्लीकेशन है तो 8 राइट साइड में चला गया तो डिवीजन होगा. तो 36 डिवाइडेड बाय 8. 2 इंटू 4 18. 9 बाय 2. नेक्स्ट वन, z अपॉन 3
इक्वल्स 5/4। z और 3 में डिवीजन है, 3 राइट साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस विल बी 5/4 इंटू 3। जब ये 3 मल्टीप्लाई होगा तो वो न्यूमरेटर से जाके मल्टीप्लाई होगा, ना कि डिनोमिनेटर से। अगर आपने उसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब वो राइट में भी डिवीजन ही करेगा, सो वो गलत होगा। देयरफॉर डिवीजन है लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट में जाके मल्टीप्लाई करना है, बट कहाँ पे? न्यूमरेटर में। सो लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा z इक्वल्स 5 इंटू 3 15/4। नेक्स्ट वन, a डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स 7/15। a और 5 में डिवीजन है, तो 5 राइट साइड में जाके मल्टीप्लाई होगा, बट कहाँ पे? न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर? न्यूमरेटर में। तो 7/15 इंटू 5, 5 इंटू 1, 5 इंटू 3, a इक्वल्स 7/3। 20t माइनस 10, 20 और t में मल्टीप्लिकेशन है, तो राइट में जाके 20 होगा डिवाइड, तो वो डिनोमिनेटर में लिख देंगे, तो t इक्वल्स -1/2। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, m/5 एंड न्यूमरेटर में है 3 इक्वल्स 2/7। तो इसको कैसे करेंगे? 3 और m में मल्टीप्लिकेशन है, तो राइट साइड में 3 डिवाइड होना चाहिए। डिवाइड होना चाहिए इसका मतलब वो नीचे होगा, तो नीचे 2 और 3 में हो गया डिवीजन, बट 7 और 3 में होगा मल्टीप्लिकेशन। लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर से नीचे राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सिमिलरली 5 है, डिवाइड हो रहा है m से, तो राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई होगा, बट कहाँ पे मल्टीप्लाई होगा? न्यूमरेटर में। सो m विल बी 10/21। Question number 3. Give the steps you will use to separate the variable and then solve the equation. First one, 3n minus 2 equals 46. तो यहाँ पे वेरिएबल है n, उसको सेपरेट करना है, तो बाकी सारे नंबर्स हम राइट में ट्रांसफर करेंगे। सो 3n माइनस 2 को राइट में ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो -2 है, तो राइट में जाके वो हो जाएगा +2। दिस विल बी 48 और लेफ्ट में बचेगा 3n। n इक्वल्स 3 और n में मल्टीप्लिकेशन है, तो 3 राइट साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा, n इक्वल्स 16। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। नेक्स्ट वन, 5m + 7 इक्वल्स 17। +7 राइट में ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा -7 और लेफ्ट हैंड साइड में रह जाएगा 5m। राइट हैंड साइड में आएगा 17 - 7 10। 5 और m में मल्टीप्लिकेशन है, तो राइट हैंड साइड में डिवीजन होगा, 10 डिवाइडेड बाय 5, m इक्वल्स 2। नेक्स्ट वन, 20p/3 इक्वल्स 40। 20 और p में मल्टीप्लिकेशन है, तो 20 राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। p और 3 में डिवीजन है, तो 3 राइट हैंड साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई कहाँ होगा? न्यूमरेटर में। लेफ्ट हैंड साइड में रह जाएगा p। 20 × 2, p इक्वल्स 6। p इक्वल्स 6 इज द सॉल्यूशन। नेक्स्ट वन, 3p डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स 6। p और 10 में डिवीजन है, तो 10 राइट हैंड साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 और p में मल्टीप्लिकेशन है, तो 3 राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा। सो विल गेट 3 × 2, सो p विल बी इक्वल टू 2 × 10 20। p इक्वल्स 20 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। फर्स्ट वन, 10 × p इक्वल्स 100। 10 और p में मल्टीप्लिकेशन है, तो 10 राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यू विल गेट p इक्वल्स 10। नेक्स्ट वन, 10p + 10 इक्वल्स 100। 10 और p में मल्टीप्लिकेशन है, और ये जो 10 है वो ऐड हो रहा है, तो पहले +10 को हम राइट में ट्रांसफर करते हैं, तो वो हो जाएगा -10। लेफ्ट हैंड साइड में रह जाएगा 10p। 10p इक्वल्स 100 - 10 90। 10 और p में मल्टीप्लिकेशन है, तो राइट हैंड साइड में जाके 10 डिवाइड हो जाएगा, तो p इक्वल्स 9। नेक्स्ट वन, p/4 इक्वल्स 5। p और 4 में डिवीजन है, तो 4 राइट हैंड साइड में जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 × 4, दिस विल बी 20। नेक्स्ट वन, -p/3 इक्वल्स 5। -p और 3 में डिवीजन हो रहा है, तो 3 राइट हैंड साइड में जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 5 × 3, लेफ्ट हैंड साइड में रह जाएगा -p इक्वल्स 5 × 3 15, और लेफ्ट में है -p। यहाँ पे अभी दोनों साइड को हम -1 से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर दोनों को हम ट्रांसफर कर देंगे। -p को मैं ट्रांसफर करता हूँ राइट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा? वो +p, या सिर्फ p लिख सकते हैं। +15 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करता हूँ, तो वो हो जाएगा -15।
दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. E 3p अपॉन 4 इक्वल्स 6. 4 और p में डिवीजन हो रहा है तो 4 राइट हैंड साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. 3 और p में मल्टीप्लिकेशन है तो 3 राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड. 3 इंटू 1 3 इंटू 2 तो p की वैल्यू आ गई 8. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. नेक्स्ट f 3s इक्वल्स -9. 3 और s में मल्टीप्लिकेशन है तो राइट में जाके 3 डिवाइड होगा तो s विल बी -3. g 3s प्लस 12 इक्वल्स 0. प्लस 12 को राइट में ट्रांसफर करेंगे तो वो हो जाएगा 0 - 12 दैट इज 12 और लेफ्ट में बचेगा 3s. 3 और s में मल्टीप्लिकेशन है तो 3 राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड होगा तो s विल बी इक्वल टू -4. h 3 इंटू s इक्वल्स 0. 3 और s को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है देयरफॉर s इक्वल्स 0 डिवाइडेड बाय 3 विल बी 0. I 2q इक्वल्स 6. 2 और q में मल्टीप्लिकेशन है तो राइट हैंड साइड में 2 डिवाइड होगा तो q इक्वल्स 3. j 2 इंटू क्यू -6 इक्वल्स 0. -6 को राइट में ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा +6. 0 + 6 विल बी 6 और लेफ्ट हैंड साइड में क्या रह गया 2q. 2 और q में मल्टीप्लिकेशन है तो 2 जब राइट में ट्रांसफर होगा तो वो हो जाएगा डिवीजन में. सो q इक्वल्स 3. k 2q + 6 इक्वल 0. 6 राइट में ट्रांसफर होगा तो 0 -6 लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा 2q. सो 2q इज इक्वल टू 0 - 6 -6. q इक्वल्स 2 और q में मल्टीप्लिकेशन है तो राइट हैंड साइड में जाके 2 डिवाइड होगा. सो q इक्वल्स -6 डिवाइडेड बाई 2 -3. l 2q + 6 इक्वल्स 12. +6 राइट में ट्रांसफर होके हो जाएगा -6 लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा 2q इक्वल्स 12 - 6 6 लेफ्ट हैंड साइड में 2q. 2 और q में मल्टीप्लिकेशन है तो राइट हैंड साइड में 2 डिवाइड हो जाएगा लेफ्ट में बचेगा q. दिस विल बी इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2 3. एक्सरसाइज 4.3 इसमें स्टेटमेंट फॉर्म गिवन है आपको उसको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है. बट ये कन्वर्ट करने से पहले आपको कुछ कीवर्ड्स पता होने चाहिए लाइक मोर, ग्रेटर, लार्जर. अगर क्वेश्चन में कीवर्ड्स इनमें से कोई है इट मींस आपको एडिशन सिंबल यूज करना है. सब्ट्रैक्शन कब यूज करेंगे जब लेस, लीस्ट, लोअर इस तरह के कीवर्ड्स होंगे. सब्ट्रैक्शन में एक और कीवर्ड होता है जिस पे ध्यान देना होता है वो है फ्रॉम कीवर्ड. फ्रॉम से पता चलेगा कि सब्ट्रैक्शन साइन के पहले कौन सा नंबर है और उसके बाद में कौन सा नंबर है. नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या कीवर्ड है टाइम्स. देन नेक्स्ट है डिवीजन. डिवीजन के लिए स्ट्रेट अवे डिवाइडेड बाय यूज किया जाता है. तो ये कीवर्ड्स हमको क्वेश्चन में पता करना है और उसके हिसाब से ऑपरेशन यूज करना है. फर्स्ट का A1 ऐड 4 मिल गया तो दैट मीन्स 4 प्लस करना है. किस में प्लस करना है 8 टाइम्स अ नंबर. अब कौन सा नंबर, कोई नंबर गिवन तो है नहीं तो हम उसको एक अल्फाबेट मान लेते हैं n. तो नंबर n है उसका 8 टाइम्स तो 8 से मल्टीप्लाई होगा 8n. उसमें क्या ऐड करना है 4. यू गेट 60. तो ये जो रिजल्ट आएगा इट विल बी इक्वल टू 60. b 1/5 इसका मतलब है 1/5 फ्रैक्शन फॉर्म. 1/5 ऑफ अ नंबर लेट द नंबर बी n ऑफ n -4 gives 3 equals 3. Next one, if I take 3/4 of a number, 3/4 of a number, of का मतलब multiplication, 3/4 of a number, let the number be n, 3/4 of a number and add 3 to it. इसमें कितना ऐड करेंगे 3 ऐड करेंगे. I get 21. तो ये जो रिजल्ट आएगा ये होगा 21 के बराबर. नेक्स्ट, when I subtracted 11 from twice a number, subtracted और कीवर्ड आ गया from. तो from के बाद जो है उसको पहले लिखना है. from के बाद क्या है twice a number. twice मतलब 2 times a number n. subtraction हो रहा है. अब क्या आएगा from के पहले है 11 तो ये आ गया 2n minus 11. The result was 15. तो this is equal to 15. E. Munna subtracts thrice the number of notebooks he has from 50. कीवर्ड आ गया from और subtract. from के बाद है 50. इसमें से कितना माइनस किया उसने subtracts thrice the number of notebooks.
थ्राइस 3 गुना किसका, नंबर ऑफ नोटबुक्स का, लेट इट बी n, तो 3 टाइम्स द नंबर ऑफ नोटबुक्स, ही फाइंड्स द रिजल्ट टू बी 8, तो ये रिजल्ट कितना आता है 8. F. Ebenhal thinks of a number if she adds 19 to it, let the number be n. उसमें कितना ऐड किया उसने, add 19, इसमें 19 ऐड करेंगे to it and divides the sum. sum क्या है, sum is n plus 19, इसको बोलेंगे sum. divides, इसको किससे डिवाइड किया है ये sum को, 5 से. she will get 8, ये रिजल्ट आएगा 8. नेक्स्ट, Anwar thinks of a number, he takes away 7 from 5/2 of the number. 5/2 of का मतलब मल्टीप्लीकेशन, और ये from कीवर्ड के बाद में है, तो इसको हम पहले लिखेंगे. 5/2 of का मतलब मल्टीप्लीकेशन of the number, let the number be n, तो 5/2 of n, इसमें से कितना रिमूव किया है उसने, 7. तो ये जो रिजल्ट है, दिस रिजल्ट इज 23. ये बन गई इक्वेशन. लेट्स सॉल्व द इक्वेशन नाउ. 8n प्लस 4 राइट साइड में चला गया तो -4, 60 माइनस 4, तो दिस विल बी 56. लेफ्ट में है 8n, n विल बी 8 राइट साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 56 अपॉन 8, तो आंसर विल बी 7. नेक्स्ट इक्वेशन, -4 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो वो हो जाएगा +4, तो 3 + 4 7. लेफ्ट हैंड साइड में n अपॉन 5 डिवाइड हो रहा है तो राइट साइड में जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 5 × 7 विल बी 35. नेक्स्ट वन, पहले +3 को ट्रांसफर करेंगे, राइट साइड में चला गया तो क्या होगा वो, -3. 21 - 3 विल बी 18, और लेफ्ट में बचेगा 3 × n अपॉन 4. n और 4 में डिवीजन है तो 4 राइट साइड में जाके मल्टीप्लाई होगा, 18 × 4, और लेफ्ट साइड में बचेगा 3n. n इक्वल्स 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट में जाके डिवाइड हो जाएगा, 18 × 4 डिवाइडेड बाय 3, तो n की वैल्यू आएगी 3 × 6, 6 × 4 24. नेक्स्ट, -11 को हम राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो +11 हो जाएगा, तो 15 + 11 26, और लेफ्ट साइड में बचेगा 2n. n और 2 में मल्टीप्लीकेशन है तो 2 राइट साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा, 26 अपॉन 2, n विल बी इक्वल टू 26/2 होगा 13. नेक्स्ट वन, 50 - 3n इक्वल्स 8, तो इसमें हम एक काम करेंगे, जो वेरिएबल वाला पोर्शन है वो सारा राइट साइड में लेके जाते हैं, तो क्या हो जाएगा वो, -3n है तो राइट में जाके हो जाएगा वो +3n, और लेफ्ट में बचेगा 50. अब इसको सॉल्व करते हैं. 8 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो क्या साइन होगा उसका, -8, और यहाँ 50 का साइन है प्लस, तो उसका साइन तो चेंज होगा नहीं, तो +50, और 8 का प्लस साइन है लेफ्ट में आके -8, और राइट हैंड साइड में 3n. 50 - 8 42, 3n, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट में आके डिवाइड हो जाएगा, तो यू विल गेट 42/3, और n विल बी इक्वल टू 14. F. अब यहाँ पे n + 19 5 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब होता है कि n भी 5 से डिवाइड हो रहा है और 19 भी 5 से डिवाइड होगा, इक्वल्स 8. तो इसमें +19/5 को हम राइट साइड में ट्रांसफर करके सॉल्व करेंगे और n की वैल्यू निकालेंगे. ये एक मेथड हो गया. दूसरा वाला मेथड, ये जो 5 है ये n और 19 दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब हम ये 5 राइट साइड में ले जाके सबसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सो n + 19, 5 क्योंकि यहाँ दोनों से डिवाइड हो रहा है तो राइट साइड में जाके मल्टीप्लाई होगा, 8 × 5, n + 19, 8 × 5 40, n विल बी इक्वल टू +19 राइट साइड में चला गया तो 40 - 19, n विल बी इक्वल टू 21. -7 राइट साइड में ट्रांसफर होगा तो +7, 23 + 7 30, 5 × n अपॉन 2. अब ये 2 डिवाइड हो रहा है तो राइट साइड में जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 × 30 60, लेफ्ट में होगा 5n, 5n से मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड में जाके वो डिवाइड होगा, तो n विल बी 12. Question number 2. The teacher tells the class that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7. Highest score is 87. What is the lowest score? अब हमको lowest score पता करना है, तो let the lowest score be x. Lowest score हो गया x marks. अब हम इक्वेशन बनाते हैं. क्या कहा है उसने, highest marks is equal to twice the lowest marks. twice मतलब डबल होगा किसका, lowest marks का, और lowest marks कितने हैं, x. twice the lowest marks plus 7.
तो हाईएस्ट मार्क्स तो गिवन है क्वेश्चन में, हाईएस्ट स्कोर इज 87, तो इसकी जगह हम लिख देंगे 87 इक्वल्स 2x प्लस 7। अब ये इक्वेशन सॉल्व करते हैं। +7 को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो वो हो जाएगा -7 और राइट हैंड साइड में बचेगा 2x। 87 - 7 विल बी 80। 2 और x में मल्टीप्लिकेशन है तो 2 ट्रांसफर करेंगे तो वो डिवीजन हो जाएगा। 80 डिवाइडेड बाय 2 और राइट साइड में बचेगा x। 40 इक्वल्स x। तो व्हाट इज द लोएस्ट स्कोर या लोएस्ट मार्क्स कितने हैं? 40 मार्क्स। नेक्स्ट वन, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द बेस एंगल्स आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में बेस में जो दो एंगल हैं वो दोनों इक्वल होते हैं। द वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री। वर्टेक्स एंगल कौन सा होता है? जो ऊपर होता है, टॉप पे होता है, दैट इज वर्टेक्स एंगल। व्हाट आर द बेस एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल? किसी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये जो दोनों है नीचे के, ये दोनों है बेस एंगल और दोनों इक्वल होते हैं। अगर ये एंगल B है तो ये भी एंगल B होगा और ऊपर का जो एंगल होता है वो होता है वर्टेक्स एंगल। तो यहाँ पे लेट द बेस एंगल बी B। सो पहला बेस एंगल प्लस दूसरा बेस एंगल प्लस तीसरा एंगल हो गया वर्टेक्स एंगल, और वर्टेक्स एंगल तो क्वेश्चन में गिवन है, इट इज 40 डिग्री। 40 डिग्री, ये तीनों एंगल को ऐड करने से हमारा आंसर 180 डिग्री आएगा। ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी होती है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। सो देयरफॉर इसको सॉल्व करते हैं। b + b 2b प्लस 40 इक्वल्स 180। 40 को राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो इट विल बी 180 - 40, तो ये आंसर आएगा 140। 2 और b में मल्टीप्लीकेशन है तो 2 राइट में जाके डिवाइड हो जाएगा। 140 डिवाइडेड बाय 2, देयरफॉर b इक्वल्स 70 डिग्री। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का बेस एंगल है 70 डिग्री। C1, सचिन स्कोर्ड ट्वाइस एज मेनी रन्स एज राहुल। ट्वाइस का मतलब होता है डबल या फिर 2 टाइम्स। टुगेदर देयर रन्स फेल 2 शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी। एक सेंचुरी में कितने होते हैं? 100 रन्स। डबल सेंचुरी में कितने होंगे? 2 × 100, दैट इज 200। हाउ मेनी रन्स डिड ईच वन स्कोर? तो किसी भी एक प्लेयर के हम रन्स अज्यूम कर लेते हैं या फिर वेरिएबल अज्यूम करते हैं उसके लिए। तो लेट द रन्स स्कोर्ड बाय राहुल बी आर। उसने R रन स्कोर किए। अब पहले स्टेटमेंट में क्या गिवन है? सचिन स्कोर्ड ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब होता है डबल, तो सचिन स्कोर इज इक्वल टू व्हाट? ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स R। 2 टाइम्स किसका है? राहुल का स्कोर। टुगेदर, टुगेदर मीन्स दोनों का टोटल। तो राहुल के रन्स हैं R और सचिन का है 2R, दोनों का टोटल। रन्स फेल 2 शॉर्ट। 2 शॉर्ट का मतलब हो गए 2 कम। 2 किससे कम? डबल सेंचुरी से। डबल सेंचुरी में से 2 कम करेंगे तो कितना आएगा आंसर? 198। तो इसका मतलब हो गया दोनों के रन्स मिला के स्कोर बन रहा है 198। 198 क्यों? क्योंकि डबल सेंचुरी में से 2 कम होंगे तब उनका टोटल स्कोर बनेगा। 2R + R 3R इक्वल्स 198। 3R से मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड में जाके डिवाइड होगा। R इक्वल्स 66। तो राहुल का स्कोर कितना है? 66 रन्स और सचिन का स्कोर ट्वाइस ऑफ R, R का डबल, और R कितना है? 66, 132 रन्स। क्वेश्चन नंबर 3, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर। मोर का मतलब होता है एडिशन। 7 मार्बल्स किससे ज्यादा? लेकिन मोर देन 5 टाइम्स। 5 टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। 5 टाइम्स मार्बल्स परमीत हैज। परमीत के पास कितने मार्बल्स हैं? लेट इट बी P। इरफान हैज 37 मार्बल्स। सो लेट्स सी, पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर। तो मार्बल्स विद इरफान इज इक्वल टू 7 मार्बल्स मोर। 7 ज्यादा है, किससे ज्यादा है? 5 टाइम्स P। 5 टाइम्स परमीत्स मार्बल्स। परमीत के पास कितने हैं? P मार्बल्स। अब इसमें कितने? 7 मोर प्लस 7। अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में मार्बल्स विद इरफान, हमें पता है कितने मार्बल्स है उसके पास? 37 इक्वल्स 5P प्लस 7। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 7 लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा तो उसका साइन चेंज होगा, वो हो जाएगा -7। राइट हैंड साइड में 5P, 37 - 7 30 इक्वल्स 5P। तो इसमें से हमें P की वैल्यू मिलेगी। 5P से मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट में जाके वो डिवाइड हो जाएगा। 30/5, P इक्वल्स 6।
तो परमीत हैज हाउ मेनी मार्बल्स? 6 मार्बल्स. सेकेंड वन, लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड. ही इज 4 ईयर्स ओल्डर. ओल्डर का मतलब क्या होगा? यहाँ पे एज बड़ी है तो एड अप करना होगा. ओल्डर देन 3 टाइम्स. 3 टाइम्स का मतलब था मल्टीप्लीकेशन. 3 टाइम्स व्हाट? लक्ष्मीज एज. लेट लक्ष्मीज एज बी ए. तो फादर्स एज विल बी इक्वल टू, ही इज व्हाट? 4 ईयर्स ओल्डर, 4 साल ज्यादा है. किससे? 3 टाइम्स. 3 टाइम्स ऑफ व्हाट? 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज. लक्ष्मी की एज क्या है? ए. 3 टाइम्स ऑफ ए प्लस 4. अब फादर्स एज तो गिवन है क्वेश्चन में, फर्स्ट स्टेटमेंट में. लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड, तो इसकी जगह विल राइट 49 इक्वल्स 3a प्लस 4. 4 को लेफ्ट में ट्रांसफर करेंगे तो 49 माइनस 4 और राइट हैंड साइड में 3a. 49 में से 4 चला गया तो 45 इक्वल्स 3a. 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट में आके डिवाइड हो जाएगा, तो 45 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स a. a की वैल्यू आएगी 15. व्हाट इज लक्ष्मीज एज? लक्ष्मीज एज इज 15 years. Third one, people of Sundargram planted trees in a village garden. Some of the trees were fruit trees. The number of non-fruit trees were 2 more. 2 more means 2 more का मतलब होता है addition keyword, then 3 times keyword आ गया, इसका मतलब था multiplication. 3 times the number of fruit trees. What was the number of fruit trees planted if the number of non-fruit trees planted was 77? तो ये 77 क्या है? Non-fruit trees है. तो let the number of fruit trees be x. So non-fruit trees will be equal to, second statement में given है, the number of non-fruit trees were 2 more. 2 ज्यादा हैं. किससे ज्यादा हैं? 2 more than 3 times. 3 times किसका 3 गुना? 3 times the number of fruit trees. 3 times the number of fruit trees. तो number of fruit trees कितने हैं? x. So 3 times x. नॉन फ्रूट ट्रीज गिवन है आपको, कितना है टोटल? 77. यहाँ लिखेंगे 77 इक्वल्स 3x प्लस 2. अब इक्वेशन सॉल्व करते हैं. प्लस 2 को लेफ्ट में ट्रांसफर करेंगे तो वो हो जाएगा 77 माइनस 2 इक्वल्स 3x. 75 इक्वल्स 3x. 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x से तो लेफ्ट में आके डिवाइड हो जाएगा. 75 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स x. तो इसमें से x की वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल्स 75 डिवाइडेड बाय 3. डिवीजन विल गिव यू 25. तो फ्रूट ट्रीज कितने हैं? 25 इज द आंसर. आई एम अ नंबर, लेट द नंबर बी x. टेल माई आइडेंटिटी, टेक मी 7 टाइम्स ओवर. लेट द नंबर बी x. इसका 7 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 7 टाइम्स. टाइम्स का मतलब क्या था? मल्टीप्लीकेशन. तो 7 इंटू एक्स 7x एंड एड अ 50. इसमें कितना? 50 ऐड कर देंगे. टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी. ट्रिपल सेंचुरी मतलब एक सेंचुरी होता है 100, तो ट्रिपल सेंचुरी होगा 300. 300 तक पहुंचने के लिए यू स्टिल नीड 40. तो अभी भी 40 रिक्वायर्ड है 300 तक पहुंचने के लिए, तो इसमें और 40 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 300. सो दिस इज द इक्वेशन. 7x प्लस 90 इक्वल्स 300. अब सॉल्व करते हैं इसको. 90 को राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 90 हो जाएगा. 300 माइनस 90, सो दिस विल गिव यू 210 और लेफ्ट में बचेगा 7x. 7 और x में मल्टीप्लीकेशन है तो 7 राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा. 210 डिवाइडेड बाय 7. x इक्वल्स 30 इज द नंबर.